हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 14 के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। एक सरल से प्रश्न आपके समक्ष रखे गए हैं, ठीक है ना भाई? ये सरल इसलिए है क्योंकि हम इन्हें पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज का हमारा प्रश्न है 108वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। तो यहाँ पर आप देखें प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मतलब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, समान समझ में आ रही है ना? क्योंकि हर एक दोनों का जो दोनों है क्या है भाई? मकान दुकान, तो मकान और दुकान का दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है? 1-1 लाख रुपए है, तो सेलिंग प्राइस समान है ना? ठीक है भाई, ओके। बेचा गया मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के दोनों ही अंकगणितीय मान कैसे हैं? समान है ना भाई? समान है ना? बिल्कुल समान है। अंकगणितीय मान दोनों के समान है। कुल सौदे का परिणाम क्या होगा? कहने का तात्पर्य लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होगा? तो पहली स्थिति में हमने आपको बताया था कि जहां पर आप देखेंगे कि सेलिंग प्राइस समान होंगी और उसके साथ साथ ही प्रॉफिट और लॉस के अंकगणितीय मान कैसे होंगे? समान होंगे। तो उस स्थिति में हमने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है भाई? लॉस होता है। हमेशा क्या होता है भाई? हमेशा हानि होती है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा हानि होती है। क्या होती है भाई? हमेशा हानि होती है। और मैंने बताया था कि आपको कैसे सॉल्व करना है? x² अपॉन 100%। इस कंडीशन को लेकर आपको सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि x का मान आपको क्या रखना है भाई? 20 रखना है। x का मान क्या रखना है? 20 रखना है। तो यहाँ पर आप जब x का मान 20 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 100 और यहाँ पर परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर बचा है 4%। तो यहाँ पर जो लॉस आया है वो आपका कितना हो जाएगा? 4% का लॉस हुआ है। कितने का भाई? 4% का लॉस हुआ है। 4% का लॉस हुआ है, ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है ना? कितने का हुआ? 4% का लॉस हुआ है, ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू नहीं पूछी गई है क्योंकि हमें मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि आपने कॉस्ट प्राइस क्या रखी है? कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 100 है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 100 पर अगर 4% का लॉस होता है तो आपके पास वैल्यू बचती है कितनी भाई? 96। 4% का अगर आपको क्या होता है भाई? लॉस होता है। क्या होता है भाई? अगर 4% का आपको लॉस होता है तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? सेलिंग प्राइस मकान और दुकान की दोनों की ऐड करके यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो रही है 2 लाख। कितनी है भाई? 2 लाख। कितनी हो रही है भाई? 2 लाख आपकी सेलिंग प्राइस हो रही है। हमें निकालना था क्या? हमें निकालनी थी यहाँ पर क्या? हमें निकालनी थी लॉस निकालना था। लॉस कितना है भाई? 4%। यहाँ पर 2 लाख में आप 96 से क्या कर देंगे? 96 से आप 2 लाख में 96 से आप डिवाइड कर देंगे और इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई? तो यहाँ पर कितना हो रहा है? तो यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पर आपकी जो लॉस आ रही है, वो कितना आ रहा है? 1/12 लाख आपका लॉस यहाँ पर आ जाएगा। 1/12 लाख आपका लॉस आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्या है भाई? 1/12 लाख आपका आंसर है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझें आप कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा इस कंडीशन में जिसमें सेलिंग प्राइस समान है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट लॉस कैसी है, उनके अंकगणितीय मान समान है। तो यहाँ पर हमेशा ही क्या होता है? लॉस होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट वाले आंसर थे, यहाँ पर ऑप्शन थे, वो तो पहले ही यहाँ पर क्रॉस हो जाते।
ठीक है ना भाई। पहले यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, ये भी क्रॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस तो हो रहा है, हमें ये पहले से पता है। ठीक है भाई, दो कंडीशन में दिया था 1/18 और 1/12। ठीक है ना भाई, दो कंडीशन दी गई थी और हमारा आंसर है 1/12, 1/12 लाख की क्या हुई है, हानि हुई है। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है ना, ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 109वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक विनिर्माण दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक सेकंड के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो दुकानदार है वह 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है ना भाई, एक दुकानदार 100 ग्राम वस्तु बेच रहा है और 100 ग्राम वस्तु का 100 ग्राम वस्तु का 100 ग्राम वस्तु का 100 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 100 रुपये है, ये मैंने मान लिया। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है, मैंने ये मान लिया है। अब बोला ये जा रहा है 30% कम वजन तोलता है। 100 का 30% कितना होता है, 30, और 100 में से अगर हम 30 माइनस कर दें तो यहाँ पर 70 कितना हो जाएगा, 70 ग्राम कितना हो जाएगा भाई, 70 ग्राम कितना हो जाएगा भाई, 70 ग्राम वजन क्या करता है, वो सेल करता है। यहाँ पर 30 ग्राम का क्या कर दिया उसने, यहाँ पर घोटाला कर दिया है, कम वजन तोला है। यहाँ पर 70 ग्राम वजन वह सेल कर रहा है, बेच रहा है, और यहाँ पर 70 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 70 रुपये हो जाएगा। 70 रुपये क्यों होगा, 70 रुपये इसलिए होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 ग्राम की 100 रुपये है, 1 ग्राम की 1 रुपये है, तो 70 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 70 रुपये। तो यहाँ पर आपकी ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, वस्तु उसने खरीदी थी कि भाई कितने में, 100 रुपये में, बेची है उसने कितने में भाई, 70 रुपये में। टोटल कंडीशन में यहाँ पर 30 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किससे देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर बोला क्या गया था, एक विनिर्माण दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किस पर भाई, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वह क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है इस कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है। मतलब सामने वाले को वह 100 रुपये में, ये जो 70 ग्राम है, जो 70 रुपये है, ये आपकी सेलिंग प्राइस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सेलिंग प्राइस, ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि वह सामने वाले से 100 रुपये ही ले रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं अपनी जो कॉस्ट प्राइस है उसी पर ही आपको वस्तु को बेच रहा हूँ। मतलब यहाँ पर वह 100 रुपये ही लेगा, लेकिन 100 ग्राम ना देकर 100 ग्राम ना देकर वह दे रहा है कितना भाई, उसको वस्तु दे कितना रहा है भाई, 70 ग्राम वस्तु दे रहा है। कितनी दे रहा है भाई, 70 ग्राम वस्तु दे रहा है, तो उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, उसके लिए उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी कितनी भाई, ये 70 ग्राम कितनी हो जाएगी भाई, 70 ग्राम होगी। अब क्योंकि ये 70 ग्राम का वह कितना रुपये ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 रुपये का क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, 30 का प्रॉफिट हुआ है। ये क्या है भाई, 30 का प्रॉफिट हुआ है, और किससे प्रॉफिट हुआ है, 70 से प्रॉफिट हुआ है, इनटू आपको क्या कर देना 100%। यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%। ये आपको मैंने बताया था। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 14 तिया 42, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 सही 6/7%। 42 सही 6/7% का उसको क्या होता है भाई, प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, यही आपका आंसर है 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास करें आप, थोड़ा सा प्रयास करें समझने का। 100 ग्राम वस्तु है, अब बोला ये जा रहा है कि मैं इस वस्तु को क्रय मूल्य पर ही क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन वो 100 ग्राम ना देकर वो दे कितना रहा है, 70 ग्राम दे रहा है, 30% कम दे रहा है। समझ गए आप ना, अगर वो 100 ग्राम ही देता तो उसको ना प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता, लेकिन वो है 100 ग्राम ना देकर अब वस्तु को दे रहा है कितना, 70 ग्राम, और 1 ग्राम का प्राइस कितना है, 1 रुपये है, लेकिन वहाँ पे 100 रुपये ले रहा है वो सामने वाले से 70 ग्राम वस्तु को बेचने पर। 70 ग्राम वस्तु उसने दी है, 100 रुपये ले लिए।
अगर वह 100 ग्राम वस्तु देता और 100 रुपये लेता तो ना उसको प्रॉफिट होता ना लॉस होता, लेकिन वह 100 रुपये ले रहा है और यहाँ पर 100 ग्राम वस्तु ना देकर वह दे कितना रहा है 70 ग्राम वस्तु। तो यहाँ पर 30 का जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 30 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है भाई 70 से हो रहा है। किससे हो रहा है भाई 70 से हो रहा है, क्योंकि वह क्या कर रहा है 70 ग्राम वस्तु दे रहा है। तो 30 अपॉन कितना हो जाएगा 70 इंटू 100%। इसको कट पीट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू सही 6/7% आपका आंसर आने वाला है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 110, ये क्या कह रहा है हमसे, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 ये हमसे क्या कह रहा है, इसको भी आप जान लेते हैं। ठीक ना। ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है हमसे, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने का भाई 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। वह 30% कम वजन तोलता है तो वह उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कर ले होगा। यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास कितनी है भाई, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि वस्तु कितनी है 100 ग्राम है। ठीक है ना। कितनी है भाई वस्तु है 100 ग्राम। ठीक है ना भाई वस्तु है 100 ग्राम, वस्तु है 100 ग्राम, यहाँ पर वस्तु है। ओके सर ओके। यहाँ पर वस्तु है 100 ग्राम, वस्तु कितनी है 100 ग्राम है। वस्तु कितनी है, वस्तु है आपकी 100 ग्राम। ठीक है भाई ओके। वस्तु है आपकी 100 ग्राम। बोला ही जा रहा है कि वह 44% खाने पर बेचने का दावा करता है। मतलब इसका 44% कितना होता है, 100 का 44% होता है 44। अगर 100 में से 44 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचता है यहाँ पर 56। ठीक है ना भाई। बोला ये जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझे कि 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये है और 100 ग्राम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100 रुपये। ठीक है ना भाई, इसको समझ लेते हैं आप। ठीक है ना भाई। और इसकी जो 56 ग्राम की बोल रहा है कि वह 56 ग्राम पे दे रहा है तो प्राइस हो जाएगी 56 रुपये। अब बोला क्या जा रहा था, एक दुकानदार वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। वह 30% कम वजन तोलता है। यहाँ पर 100 का 30% कितना होता है 30, यहाँ पर 30 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना 70 ग्राम वजन तोल रहा है। कितना तोल रहा है भाई 70 ग्राम वजन तोल रहा है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 रुपये। ठीक है ना भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 रुपये। मतलब वह 100 ग्राम वजन नहीं दे रहा, अब दे रहा है कितना भाई 70 ग्राम। और यहाँ पर बोला कितना था उसने, बोला था उसने कि हम 56 रुपये की देंगे, लेकिन वो 56 की नहीं दे रहा, 56 की नहीं दे रहा। वो कितने की भाई 70 की वस्तु से दे रहा है। यहाँ पर उसका प्राइस होना चाहिए कितना भाई 100 होना चाहिए, लेकिन उसको कम वजन दे रहा है तो वह कम वजन पर कितने की भाई 70 की है वस्तु, लेकिन बता रहा है कि 100 रुपये की वस्तु है। वो बोल रहा है कि ये 100 रुपये की वस्तु है लेकिन है वो 70 की। तो यहाँ पर उसको लॉस कितने का हुआ है, यहाँ पर लॉस कितने का हुआ है 14 का लॉस हुआ है, केवल और केवल 14 का लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से लॉस हो रहा था उसको कितने का भाई 44% का लॉस हो रहा था, लेकिन उसने जो कहा है वो नहीं है। अगर वह 100 रुपये की वस्तु 56 में देता, लेकिन वो क्या कर रहा है कम वजन दे रहा है, कम वजन दे रहा है तो वह वस्तु की कीमत कितनी है 70 है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं 100 रुपये है कीमत और मैं आपको 56 में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कम वजन देकर वह 70 की वस्तु वह 56 में दे रहा है, मतलब 14 का लॉस हुआ है। 14 का लॉस हुआ है किससे हुआ है भाई 70 से हुआ है इंटू 100%। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 5 एकम 5 और यहाँ पर 20 पंचे 100। तो यहाँ पर टोटल लॉस हुआ है, जो टोटल लॉस हुआ है उसको हुआ है कितना भाई 20%। कितना हुआ भाई 20% का केवल और केवल उसको लॉस हुआ है और कुछ भी नहीं है। 20% का लॉस हुआ है, कितने का हुआ है 20% का लॉस हुआ है, लेकिन वो बोल रहा था कि उसको 44% हानि पर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा 20% लॉस। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 20% लॉस हुआ है, केवल और केवल उसको 20% का लॉस हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 किलोग्राम वजन तोलता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखें कि 1000 ग्राम
1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर वह बेच रहा है 960 ग्राम 960 ग्राम। यहाँ पर आप समझ लें कि 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये है। ठीक है ना? ओके ओके ओके। यहाँ पर आप देखें कि वह कितने 1000 ग्राम के बदले वह 960 ग्राम का यूज करता है। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंस कितने का है भाई? 40 ग्राम का है। कितने का भाई? 40 ग्राम का। और ये 40 ग्राम की वैल्यू कितनी है भाई? 40 रुपये है। कितनी है भाई? 40 रुपये है। कितनी है भाई? 40 रुपये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना भाई? ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं के मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? केवल और केवल कितने का भाई? 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किससे हो रहा है भाई? 96 960 से हो रहा है इंटू यहाँ पर 100%। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आपका निकल आएगा। यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हुआ। 24 चौको 96, 24 चौको 96 तो यहाँ पर आ जाएगा 24। यहाँ पर हमें पता है कि 1/24 की वैल्यू है 4 सही 1/6%। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये परसेंटेज में हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। ठीक है ना? यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट परसेंट आएगा, प्रॉफिट परसेंट 4 सही 1/6% आपका सही आंसर है। क्या है भाई? 4 सही 1/6% आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझने थे। कौन से क्वेश्चन? ये वाले क्वेश्चन जिसमें क्या हो रहा था कि बताया कुछ और जा रहा है कि वजन इतना है, लेकिन उसके स्थान पर कम वजन पर वस्तु आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट वाली कंडीशन को यहाँ पर देखने को मिला है। अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ इसमें थोड़ा और अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको और मजा आएगा। ये बहुत ही साधारण है, आराम से आपके बन रहे होंगे। 2-4 बार लगाएंगे, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है? और ये जो सवाल था ये मैं पहले ही आपको बताया था कि इस कंडीशन में हमेशा और हमेशा लॉस होती है, कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो सकता है। और प्रॉफिट नहीं होगा तो आप पहले से ही 1 या 2 यहाँ पर, या शायद हो सकता है कि 3, आप 3 ऑप्शन पहले से ही हटा सकते हैं केवल प्रॉफिट और लॉस के बेस पर। यहाँ पर हमेशा लॉस ही होगा। अगर प्रॉफिट के 3 ऑप्शन हैं तो आप शायद आराम से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि हमने 2 ऑप्शन आराम से यहाँ पर हटा दिए थे। लास्ट के 2 ऑप्शन बचे थे जिनमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चल रही थी, तो हमने उसको सॉल्व करके निकाल लिया। तो ऐसा इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई से जानना है। अगली क्लास में थोड़ा लेवल देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।